So, hello guys, how are you? So, कल का सेशन मतलब हमें टाइम की लिमिट होती है। अगर मैं एक ही वीडियो का ज्यादा लेंथी करता हूँ तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, आप भी लोग बोर हो जाओगे। तो वो ना पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये जो ट्रेडिंग व्यू का जो पूरा अपना चैप्टर है उसे हमने डिवाइड किया है फ्यू चैप्टर्स में, और एक एक चैप्टर हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो आज ये ना सेकेंड चैप्टर है। तो मैं आपको जो कल हमने टॉप वाला रो देखा था, आज हम ये वाला देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पूरा जो कॉलम दिख रहा है उसमें कौन सी चीजें हैं। सारी चीजें एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, मगर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती है कि आपको मालूम होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैं देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा, उसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। उसमें यूजुअली हम ये क्रॉस वाला फीचर्स यूज करते हैं और एरो वाला फीचर्स यूज करते हैं। अगर मैं अभी देखिए यहाँ पे आपको कौन सा भी ये नहीं दिख रहा है कि मुझे ड्रॉ करते वक्त टॉप लाइन, ये नहीं दिख रहा है कुछ भी मुझे ना। लाइन ड्रॉ करने में डिफिकल्टीज आ रही है। मगर यहाँ पे अगर मैं क्रॉस करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, लाइन क्रॉस हो रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है मुझे दिखा रही है कि मेरा पॉइंट सही है गलत है। तो ये सारी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ओके। बाद में जो आता है एरो, जो आप हम ये एरो यूज करते हैं, तो एरो से हमें पूरी सारी चीजें करना आसान होती है। सो यूजुअली हर कोई एरो को यूज करता है। तो फर्स्ट इसमें हम, अगर आपको डॉट मारना है, इरेजर यूज करना है, मैजिक यूज करना है, तो आप यूज कर सकते हो। मगर ये दो बेसिक चीजें हैं जिससे आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है आपके लाइंस। ओके। ऐसा है ना, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत सारी लाइंस का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो मैं आपको फ्यू लाइंस दिखाता हूँ। जो फर्स्ट कॉलम आता है वो आता है ट्रेंड लाइन। यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइंस आप ले सकते हैं, उसके ना शॉर्ट कीज भी है। आप कहीं पे भी लेके ट्रेन लाइन ड्रॉप कर सकते हैं। ओके। तो ट्रेन लाइन यूज करने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। जब भी आप अपना ट्रेन लाइन यूज करते हो तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं ट्रेन लाइन किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। मैं भी ये वाला सेशन लूंगा, मगर आज जैसे कि इंट्रोडक्शन चल रहा है, हमें कौन सा टेक्निक यूज करनी है ट्रेडिंग में, कौन से टूल्स यूज करने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेन लाइन यूजुअली हम ये वाले यूज कर सकते हैं। आपको एंड में एक डस्टबिन दिखेगा रिसाइकल, उसे हम सारी ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका रे। अगर आपको लगता है आपको कौन से भी डायरेक्शन में एक चीज लेनी है तो आप वो वाली चीज ले सकते हैं। मतलब इसे आप यूज कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस, एक ट्रेन लाइन की तरह। इन्फो लाइन लाइक आपको नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपको एक्सटेंडेड लाइन आप खींच सकते हो। आपको हर एक डायरेक्शन में इसका यूज करने के लिए मिलता है। तो बहुत बार क्या होता है, हम डायरेक्शन डिफरेंट वे से ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं, कभी टॉप से कभी बॉटम से। तो ये सारी चीजों का नॉलेज होना, तो इस तरह से ये हमें हेल्प करता है। तो आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको ये सारी चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। और देखिए ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आने वाली, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जितने इसे यूज करोगे उतना आपको इसके ऊपर कमांड आएगा। तो कमांड क्या एक एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, इसके लिए आपको फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत कॉमन लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हम यूज करते हैं बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। और देखिए आप जब भी इसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो ब्लू वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब इट्स रेडी। और ब्लैक के बाद अगर आप प्रेस भी करते हो तो होगा नहीं। सो इट इज वेरी मैंडेटरी कि आपको ये ब्लू में कन्वर्ट होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानने के लिए। एंड गाइस ये सारे टूल्स का आप इस्तेमाल कीजिए, ये सारे टूल्स बहुत इफेक्टिव है और अच्छे हैं ट्रेडिंग व्यू के। वर्टिकल लाइन मतलब सीधी लाइन, क्रॉस लाइंस। इसके साथ मैं आपको पैरेलल चैनल दिखाऊंगा। गाइस सारी चीजें दिखाना पॉसिबल नहीं है,
मगर मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा हर एक चीज आप खुद होके ट्राई कीजिए। देखिए मैंने क्या किया, एक बॉटम और एक टॉप टॉप मैंने ये किया, तो यहाँ पे मुझे वो हर बार बॉटम बता रहा है। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिडिल लाइन से प्राइस वापस ऊपर जा रही है, तो अब यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ से वापस नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो इसका बॉटम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए हर किसी का हर एक चीज की तरफ देखने का नजरिया अलग होता है, मगर आप ये पैरेलल जो चैनल है आपको अच्छी तरह यूज करना आना चाहिए। आप यूज कीजिए, इसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छे तरह मिलेगा। क्योंकि जब आप एक प्रो लेवल पे ट्रेडिंग करोगे तो आपको इसका इस्तेमाल, आपको देखिए मल्टीपल एंगल से हर एक चीज एनालिसिस करनी है, देखनी है, तो इसका भी इस्तेमाल आप अच्छी तरह कर सकते हैं और आप करिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप कीजिए रिग्रेशन ट्रेंड। ओके, तो रिग्रेशन ट्रेंड की खासियत क्या है, सिर्फ आपको टॉप टॉप एंड बॉटम देखना है, तो आपको पता चलता है कि आगे क्या एनोना हो सकता है। इसी को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो अभी आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे प्राइस आई है, इसके प्रोबेबिलिटी इसके ऊपर जाने के बाद ये यहाँ तक आएगा, नहीं तो ये यही से रिवर्सल हो जाएगा नीचे लाइन तक। अगर ये वाली लाइन क्रॉस होती है तो एक मार्केट बेरिश हो गया ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए डेली ट्रेडिंग में, एनालिसिस के लिए यूज कीजिए, तभी आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। जैसे हम नीचे वाले इसमें आते हैं, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें हम पहला वाला देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बहुत सारे लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट मारते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा, जिसमें हम टॉप टॉप एंड बॉटम मैच करते हैं और आपको आपको आपकी लेवल्स मिल जाती है। तो यहाँ से ये जाने के बाद इस तरह से ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से आप टॉप एंड बॉटम को कंसिडर करके ये कर सकते हो। अगर ये से गिरना है तो ये इसी लेवल पे गिरते हुए आएगा। ओके, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, स्पेशली हम ज्ञान थ्योरी। ओके, ये टोटली डिफरेंट थ्योरी है, इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल। आप अगर गूगल सर्च करते हो तो आपको इसके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलेगी। डिफरेंट फैंस है, ओके, रेजिस्टेंस फैन, गैन बॉक्स, स्क्वायर गैन बॉक्स, इससे भी यूज करके आप बहुत अच्छी तरह ट्रेडिंग कर सकते हो, मगर आपको इसके बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। आप एक बार गूगल सर्च कीजिए, आप इसके बारे में नॉलेज लीजिए और बाद में इसका भी यूज करके आप अच्छी तरह सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और इसके भी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे गाइस। गाइस आप जो भी टूल यूज कर रहे हो उसके ऊपर आपको कमांड होना चाहिए, उससे आप प्रॉपर्ली ट्रेंड आइडेंटिफाई आपको होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी यूज कीजिए आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से, मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए शेयर मार्केट में कुछ नहीं होता, शेयर मार्केट में होता है ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। अगर आप प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हो तो आपको एंट्री एग्जिट पता चलेगा। अगर आप ट्रेंड अगर जानते हो तो कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है और कौन से डायरेक्शन में एंट्री करनी है वो आपको पता चलेगा। वो भी हम विद इन स्ट्रैटेजी करने वाले हैं, नेकेड हम मार्केट में नहीं काम करने वाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और आपको यही सीखना है कि मुझे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बाकी की सब चीजें हैं, मगर आप जितना आप सीखोगे उतना आप कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। शेयर मार्केट में देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम डेली में क्या करते हैं, एक एक कैंडल के ऊपर काम करते हैं, यार गिर गया बढ़ गया, इंट्राडे करते हैं, कहाँ पे सक्सेस मिलता है। मगर यहाँ से यहाँ पे अगर कौन सा भी अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, अगर विथ क्वांटिटी भी काम करते हो, तभी भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाओगे, आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। तो मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड, ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसे यूज कीजिए, फिबोनाची के बहुत सारे टूल्स है उसे यूज कीजिए और आपका नॉलेज इनहांस कीजिए, गेन कीजिए। ये आपको पता चलता है कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपका ना टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। अगर आप डिसाइड कीजिए कि आपको टारगेट कितना रखना है, अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट अगर आपको 12% रखना है ये लेवल पे, तो आपका स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। वही अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अगर एंट्री की है तो आपका ये होगा स्टॉप लॉस,
ये होगा आपका एंट्री। आप टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि आपको है ना कहाँ तक रुकना है। अगर मुझे रुकना है तो मैं यहाँ तक रुकूंगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा उसे मैं और मिनिमाइज कर दूंगा, क्योंकि जितनी जल्दी आपको पता चलेगा कि आप गलत हो, उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैंने क्या किया, मेरे कैंडल के जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग था मेरा स्टॉप लॉस, और नीचे का ये मेरा टारगेट। तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, तो आपको पता चल जाता है कि आपका टारगेट क्या हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। फिर आप देखिए एंडिंग में ये वाला कॉलम आप यूज कर सकते हो डस्टबिन का, जिसमें आप हर एक चीज ये कर सकते हो, घोष फीड। ओके, यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है, तो किस तरह से आएगा वो। तो यहाँ पे वो आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी, ये कुछ सही नहीं होता, मगर ठीक है, आपको नॉलेज के लिए ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, इसमें जो सबसे बड़ा मैं खुद टूल यूज करता हूँ, वो यूज करता हूँ एंकर व्यू। आपको अंकर अगर आप एंकर व्यू आपका यूज अगर प्रॉपर करना सीख गए, तो आप मार्केट में बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हो। क्योंकि ये प्राइस का एवरेज कभी आपको दगा नहीं, इंडिकेटर सारे आपके फॉल्स हो जाएंगे, मगर आपका जो प्राइस का एवरेज है वो हमेशा सही होता है। क्योंकि एंकर व्यू आप क्या होता है, प्राइस का एवरेज होता है। उसके लिए मैं स्पेशल सेशन लूंगा, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वॉल्यूम देखना है, तो यहाँ पे एंकर व्यू आपका वॉल्यूम है, ये भी आप चेक कर सकते हो कि आपको किस तरह से देखना है। तो ये सारे चीजों का आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आप कीजिए, एक बार लगा के देखिए, देखिए आपका कंफर्ट जोन कहाँ पे है। क्योंकि इसमें कंफर्ट जोन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो। दूसरा प्राइस रेंज है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कितना 2,500 पॉइंट का मूवमेंट आया बॉटम से। ये मुझे कैसे पता चला, मैंने इसका बॉटम पकड़ा और इसका, तो मुझे 2584 का मुझे टोटल रेंज मिला। तो इसे हम यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स है, लाइक हेड एंड शोल्डर है, ट्रायंगल पैटर्न है। ओके, इलाइट वेव है, इलाइट वेव की थ्योरी आप जान लीजिए किस तरह से काम करता है, और इसे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। साइपर पैटर्न क्या होता है, अगर आपको है ना हेड एंड शोल्डर लगता है कि बन रहा है, लेफ्ट शोल्डर हेड हो गया, ये आपका राइट शोल्डर, और इसका नीचे आपको टारगेट। तो इस तरह से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको देखना है कि किस तरह से ये ना काम करता है, और आप है ना यूज करके देखिए। तो है ना पैटर्न ड्रॉ करते हो कि इसमें आपको आसानी हो जाएगी, इसको आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो पर्सनली आप हर एक चीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि जितना आप ट्राई करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। क्योंकि नॉलेज एक दिन में बढ़ता नहीं, इसके लिए आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। बाद में आप अपने ट्रायंगल पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो गाइस, इसमें बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स है जिसे आप यूज कर सकते हो। तो हर एक चीज आप एक बार यूज करके देखिए, जितना आप यूज करोगे तो आपको उतनी ही अच्छी आसानी होगी। और इसमें आप सिर्फ इसके जो पैटर्न से मतलब आपको पता चलेगा कि किसे किस तरह से ड्रॉ करना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो आप कहीं पे भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे लगता है, चलो आई वांट एंट्री, एंट्री पॉइंट। आप यहाँ पे कुछ भी लिख भी सकते हो, जो भी आपको लिखना है, एंट्री पॉइंट कहाँ पे, आपका टारगेट क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो आप कभी भूल नहीं जाओगे। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको ड्रॉ करना है, ओके, अगर आपको लगता है कि रेक्टेंगल कुछ आपको ड्रॉ करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक बार समझ लीजिए कि किसका क्या यूज है।
और आप सर्कल से ना ड्रॉ करके देखिए कि किस तरह से काम करता है। ट्रायंगल कर्व क्या होता है, डबल कर्व क्या होता है। तो ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल एक बार करके देखिए। बहुत सारे, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे इमोजीज डालना है, तो आप इमोजीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वाली चॉइस आपकी है, आपको किस तरह से इसे यूज करना है। आप देखिए, आप सीखिए और आप ही आगे बढ़ने वाले हो अगर आप पूरी पूरी चीज सीखते हो। क्योंकि गाइस, मतलब हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो डायरेक्शनल ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना है, तो आपको चार्ट को यूज करना आना चाहिए। आपको डिफरेंट टूल्स है उसको अच्छी तरह यूज करना आना है। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। ये आपके आपके पास मेजर है। ये देखिए, ये आपको बताता है कि कितना कितना मूवमेंट हुआ, क्या क्या हुआ। तो यहाँ से इसका 23459 इसका टोटल हमने रेंज बना था। उसके बाद अगर आपको लगता है जूम करना है, तो आप इसे जूम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ से भी ड्राइंग, अगर यहाँ पे आपने कुछ बनाया है और आपको अगर सेव करना है, सेव करना है, कुछ भी आपको सेव करना है, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टे इन ड्राइंग ड्राइंग मोड, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आप है ना लॉक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ड्राइंग सारी हाइड करनी है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सारी ड्राइंग आपकी हाइड हो जाएगी। ये मैंने ड्राइंग निकाली। अगर मुझे लगता है कि इसे मुझे ड्राइंग मोड में रखना है, तो भी मैं रख सकता हूँ। मुझे इसे लगता है कि मुझे लॉक करना है, तो मैं लॉक कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इसे क्लोज भी किया, तो भी जब मैं ओपन करूंगा, तो ये वाली चीज यहीं पे रहने वाली है। अगर मुझे लगता है कि इसे मुझे हाइड करना है, तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ। तो अभी जब भी आपको लगता है कि आपको क्लीन चार्ट दिखना है, तो आप इसे हाइड कर दीजिए, आपको क्लीन चार्ट दिखेगी। और अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ सब कुछ डिलीट करना है, तो यहाँ पे आके आपको सिर्फ डस्टबिन के ऊपर क्लिक करना है। तो यही सारी चीजें है गाइस ट्रेडिंग व्यू में। इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम है, 6 मंथ, 3 मंथ। ओके, नीचे आप स्ट्रैटेजी टेस्टर है। यहाँ पे पूरी आपकी जो स्ट्राइक प्राइस होती है, ये यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे यूजुअली प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम जोन। क्योंकि अगर टाइम जोन गलत हुआ ना, तभी भी आपके चार्ट आपको ठीक से नहीं दिखेंगे। तो आपको जो है ना, कोलकाता है यहाँ पे, वहां पे वो वाला आपको टाइम जोन लेना है। ये वाली चीज ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आपका अगर टाइम जोन अगर चेंज हो गया, तो आपको बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो इट इज वेरी मैंडेटरी कि आप है ना अपना कोलकाता टाइम जोन यहाँ पे रखिए। अच्छा है। यहाँ पे आपको नीचे डेट दिखती है। ओके, मंथ दिखता है, साल दिखता है। तो गाइस, ये सारी चीजें हैं। इस साइड में भी बहुत सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए। इसमें अपन आपकी वॉच लिस्ट देख सकते हैं, कैलेंडर देख सकते हैं, चार्ट आइडियाज अगर कुछ करना है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखिए, जितना यूज करोगे उतना आपको कमांड आएगा, उस आप उसमें आपको उतनी एक्सपर्टीज आएगी। मगर गाइस, ये चीज ध्यान में रखिए, अगर आपको लगता है कि आपको शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और उस हिसाब से आपको हेज पोजीशन बनाना आना चाहिए। अगर मार्केट अगेंस्ट आपके आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो किस तरह से आप आपका लॉस प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सो यही सारी चीजें गाइस हम आने वाले सेशन में देखेंगे। मैंने एक शॉर्ट में पूरे वीडियोस वीडियोस का एक ये लिया है कि ट्रेडिंग व्यू में किस तरह से यूज करना है। उसके जो इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है, मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जो एफर्ट्स ले रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आपको कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ भी डाउट है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो मेरा ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, वहां पे आप मुझे ईमेल कीजिए, सो आई पर्सनली कनेक्ट विथ यू एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स गाइस। ओके, okay guys, for today's session I think it's enough. Thank you guys, thanks a lot, bye bye, take care.